हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है प्रकाश के परावर्तन के न्यूमेरिकल। पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा चैप्टर देख लीजिएगा और कुछ आपको न्यूमेरिकल करा चुके हैं। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। देखिएगा क्या लिखा है। कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में हमें क्या करना होता है। न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं कि जो प्रश्न में दिया गया है पहले हम उसे निकाल लेंगे जो दिया है, उसके बाद में जो हमसे पूछा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर देखेंगे कौन सा सूत्र लगेगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर हल और लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आराम से धीरे धीरे करके प्रश्न को पढ़ते रहिएगा, जो आपको मिलता रहे छांटते रहिएगा। कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यहाँ फोकस दूरी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो F बराबर लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर। फिर लिखा है कि अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण है ये, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। किसमें, माइनस में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस में, हमने आपको बताया था चिन्ह परिपाटी में। अब इसके बाद में लिख रहा है कि एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, यानी वस्तु की दूरी पूछ रहा है। यू होता है वस्तु की दूरी, तो इस पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद में कह रहा है कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो 5 गुना, गुना जो है वो क्या होगा, m, यानी आवर्धन दे रखा है 5। अब यहां पर बोला है इसने वास्तविक, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो किस में लिखते हैं, m, माइनस में लिखा जाएगा, m माइनस में आएगा। फिर इसमें हमसे पूछा है कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, तो कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए यानी वस्तु की स्थिति, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, बी, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इस पे भी। अब हम यहां से पहले हम निकालेंगे बी, तो देखिएगा कैसे निकलेगा। तो हमें सूत्र जो होता है हमारे पास, सूत्र m बराबर माइनस का b बटे में u। दो सूत्र होते हैं m के, एक i बटा o में होता है और एक होता है b बटा u में। अब यहाँ पर m का मान लगा देते हैं माइनस का 5 बराबर में b बटे में आएगा u। माइनस का है, माइनस से ये माइनस हटा देते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो गुणा 1 लगा के नीचे गुणा करते हैं तो b आएगा और इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5u। ये हम हटा देते हैं। अब देखिएगा यहां से b का मान आया है 5u। अब यहाँ सूत्र होता है परावर्तन का, तो लिख देते हैं परावर्तन सूत्र से। तो परावर्तन सूत्र से क्या होता है, परावर्तन का सूत्र होता है 1 बटा एफ बराबर 1 बटा बी प्लस 1 बटा यू। यहाँ पर 1 बटा एफ का मान लगा देते हैं, कितना है, माइनस का 15। फिर आएगा बराबर में 1 बटा बी, तो बी है 5u, चलिए 5u प्लस 1 बटा यू, ऐसे ही रहने देते हैं। फिर माइनस को ऊपर लगा देते हैं और बटे में 15 बराबर में, यहाँ पर देखेगा नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 5u की गुणा u से करेंगे, तो 5u गुणा u। जब ऊपर लिखेंगे तो गुणा तिरछी करते हैं, तो u की गुणा 1 में करेंगे u और प्लस ये वाला नोट कर लिया, इधर गुणा करेंगे तो 5u आएगा। फिर माइनस का 1 बटा 15 बराबर 1u और 5u, तो कितना आएगा, 6u बटे में, यहाँ से आएगा 5u और गोड़े में u, u से ये u कट जाएगा तो माइनस का 1 बटा 15 बराबर में 6 बटे में 5u। अब यहाँ पर 5 देखिएगा बटे में भी कट रहा है तो 5 तिया 15, इधर गुणा करेंगे तो माइनस का u आएगा बराबर, इधर 3 की गुणा करेंगे 6 से, तो देखिएगा कितना आएगा निकल के। ये माइनस है, इस माइनस को हम इधर लगा देते हैं तो u बराबर, ये माइनस हम इधर लगाएंगे, चलिए, और 6 तिया कितना आएगा, 18, यानी कितना सेंटीमीटर होगा, 18 सेंटीमीटर। तो हम अतः करके लाइन लिखेंगे, तो बाद में लिखेंगे, पहले हम इसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे तो हम इसमें लगा देते हैं, तो आएगा, लिख लेते हैं अब v बराबर 5u, तो v बराबर 5 गुणा u का मान लगा देते हैं माइनस का 18। फिर आएगा b बराबर प्लस माइनस, माइनस आएगा 18 पंजे 90,
देखिएगा गुणा कर लीजिएगा एक साइड में, 8 पंजे 40, हाथ से लगा 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, यानी कितना आएगा 90 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः करके कि अतः इसने पूछा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए। तो अतः दर्पण से यहां पर देखेगा कितना आया u की, यानी u क्या है वस्तु की दूरी। तो वस्तु कितना दूरी रखा जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं अतः दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु बोला है कि वस्तु रखी जाए। तो हम लिख लेते हैं दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जाए तो और तथा प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से दूरी कितनी होगी? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 90 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम और भी प्रश्न आपको कराएंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिएगा इसे हम कैसे हल करेंगे। तो हम आपको अभी बताए थे, क्या बताए थे कि जब प्रश्न में जो दिया जाता है उसको पहले हम निकाल लेते हैं और जो पूछा जाता है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सूत्र लगेगा, सूत्र लगा के हल कर देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हम आपको पूरा फिजिक्स कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान पूरा कराएंगे। पहले चैप्टर, फिर उसके बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद में न्यूमेरिकल कराएंगे। तो देखिएगा 100% की आपको तैयारी मिलेगी इसी चैनल पे, जाइएगा नहीं छोड़ के। देखिएगा कैसे हल करते हैं इसे। तो लिखेंगे हल, लिखा है 15 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिख लेते हैं दिया है लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी फोकस दूरी है। तो हम लिख लेते हैं F बराबर 15 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? अवतल। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में आती है? माइनस में। फिर लिख रहा है अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी जो है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो U बराबर 30 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा दर्पण से माइनस में ही लिखी जाती है। दर्पण से हमने निकाल ली वस्तु की दूरी। अब यहां देखिएगा 2 सेंटीमीटर लिखा है, 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु। तो वस्तु की लंबाई को हम लिख लेते हैं, वस्तु की लंबाई को लिखा जाता है O से। कितना लिखा है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई निकाल ली। अब यहां पर कह रहा है कि बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति को लिखा जाता है B से, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फिर लिख रहा है आकार यानी बस प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? तो प्रतिबिंब की लंबाई को लिखा जाता है I से, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फिर प्रकृति पूछ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा होगा या सीधा होगा, या वास्तविक होगा या आभासी होगा। चलेगा, देखते हैं। अगर वास्तविक होगा तो B माइनस में आएगा, आभासी होगा तो B का मान किस में आएगा? प्लस में। तो अभी हम देखेगा परावर्तन सूत्र से लिख लेते हैं। परावर्तन सूत्र इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर F ज्ञात है, U ज्ञात है, B का मान हमसे पूछा गया है। तो 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U आएगा। 1/F, F का मान लगा देते हैं माइनस का 15, फिर आएगा बराबर 1/V, B का मान हमें ज्ञात करना है, 1/U, U का मान देखिएगा कितना है? माइनस का 30, तो माइनस 30 लिख लेते हैं। अब यहां से माइनस लिखा है, यहां पर देखिएगा माइनस नीचे लिखा है, ऊपर लगा देते हैं, माइनस 1/15 बराबर में 1/B ऐसे ही लिखेंगे, 1/B। अब यहां देखिएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1/30 आएगा।
अब हम 1/30 का पक्षांतर करेंगे, इस साइड में लिखेंगे तो -1/15। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस का 1/30 है, माइनस का है, जब इधर लेके आएंगे तो प्लस का लिखा जाएगा। 1/30 बराबर में 1/b। अब यहाँ पर हम बोले थे कि नीचे नीचे सीधी गुणा कर लिया करो, तो 15 की गुणा 30 से कर लेते हैं। अब 30 को ऊपर तिरछी गुणा में लिखेंगे तो 30 एकम 30, माइनस का आएगा, इधर गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 बराबर में आएगा 1/b। अब इसके बाद में माइनस का 30 है, प्लस का 15 है, तो 30 में से 15 घटाएंगे, माइनस का 15 और बटे में 15 गुणा में आएगा 30 बराबर में 1/b। अब 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, ये 15 से 15 कट जाएगा तो बचेगा 1/30 बराबर में 1/b। अब हम तिरछी गुणा करेंगे तो b बराबर, ऐसे b की गुणा 1 में करेंगे b आएगा और 30 एकम 30 आएगा और किसका लगा देते हैं, माइनस का, ये वाला चिन्ह, सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति आएगी वो कितनी सेंटीमीटर आएगी, 30 सेंटीमीटर दर्पण से दूर बनेगा प्रतिबिंब। अब इसके बाद में हमसे ये भी पूछा गया है, क्या पूछा है, प्रतिबिंब के आकार देखिएगा, माइनस में आया है तो उल्टा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ चलिएगा लिख लेते हैं अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी दूरी पर बनेगा, तो यहाँ पर लिखा है माइनस का 30, तो माइनस का 30 यानी 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो हम लिख देते हैं उल्टा तथा वास्तविक तथा उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा तथा वास्तविक तथा उल्टा क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस में आया। अगर प्लस में होता b तो किस में आता, सीधा तथा आभासी। अब चलेगा, यहां से अब निकालेंगे प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार यहां देखिएगा, सूत्र होता है, एक सूत्र और था, सूत्र m बराबर I/O बराबर में माइनस का b/u। तो हम ले लेते हैं I/O बराबर में माइनस का b/u। I का मान देखिएगा हमसे ज्ञात करना है और यहाँ पर वस्तु का आकार हमें दे रखा है कितना, 2 बराबर में माइनस b का मान आया है माइनस का 30, तो माइनस यहाँ पर है और 1 माइनस 30 लगा देते हैं, बटा u का मान कितना दे रखा है, माइनस का 30, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 30। अब यहाँ से देखिएगा 30 से ये 30 कट जाएगा, I/2 बराबर, यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस प्लस और एक माइनस और आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो यह आएगा 1 माइनस का। अब तिरछी गुणा करेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पर लिख देते हैं अतः, या फिर लिख देते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की लंबाई थी। इसके बाद हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जिसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन पूरा करा दिए हैं, अब कराएंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों एक ही चैप्टर हैं, लेकिन हम आपको 2 चैप्टर में पढ़ाएंगे अलग अलग करके, आसान रहेगा। और इसी तरीके से हम आसान भाषा में फिजिक्स को आपको पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी फिजिक्स आपको कराएंगे। पहले आपको थ्योरी लिखवाएंगे, उसके बाद आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद में हम आपको न्यूमेरिकल इसी तरीके से कराते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।